Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet, people know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Derabassii and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो है कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है वो PCM एक्ट में अमेंडमेंट करने जा रही है 2024 में, और लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 18 से 21 साल करने वाली है। यानी कि फ्रॉम नाउ द हिमाचल गवर्नमेंट सेज कि अगर हिमाचल में किसी लड़की की शादी होगी तो वो अब एज पर लॉ 21 साल की होनी चाहिए। यानी कि अगर 21 से कम की लड़की की शादी होती है तो ये हिमाचल प्रदेश जो गवर्नमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो इलीगल होगा। लेकिन एक और न्यूज़ है जिसमें वेस्ट बंगाल की जो हमारी ममता बनर्जी हैं उन्होंने एक और लॉ लाने की बात कही है, जिसको एंटी रेप बिल या लॉ कह सकते हैं आप। इसमें उन्होंने जो रेपिस्ट हैं, जो कन्विक्ट हो जाते हैं, जिनके ऊपर जो जुल्म है वो साबित हो जाता है, यानी कि उनको पनिशमेंट हो जाती है, उनका क्राइम जो है वो साबित हो जाता है और उनको कन्विक्ट कर दिया जाता है। तो उसमें ये बोला गया है कि कन्विक्शन जो है वो कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए, यानी कि डेथ पेनल्टी ही होनी चाहिए अगर ये साबित हो गया है कि उसने किसी लड़की का रेप किया है। तो ये जो दो बिल्स हैं, एक HP गवर्नमेंट और एक वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट वो लेकर आई है, और दोनों जो हैं वो अपनी अपनी स्टेट में इन दोनों कानूनों को लागू करना चाह रहे हैं। और लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब हमारे भारत की सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी कानून बना रखा है, यानी कि अगर हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड एक्ट की बात करें तो ये ऑलरेडी 2006 में सेंटर ने पूरे भारत में लागू कर दिया था। और रेप को लेकर भी हमारे जो IPC है उसमें भी, जो न्यू IPC है उसमें भी लॉ बने हुए हैं, पुराना हो चाहे नया हो। तो ये जो दो स्टेट्स हैं ये अलग से कानून बना भी सकती हैं कि नहीं बना सकती हैं, और ये दोनों स्टेट्स ये कहती हैं कि जो सेंटर में जो चल रहा है चलने दो, लेकिन हमारी स्टेट में ये चलेगा। हिमाचल प्रदेश कहती है कि गवर्नमेंट कहती है कि हमारी स्टेट में लड़की की उम्र 21 साल होगी, अगर उससे कम उम्र की लड़की की शादी की जाती है तो वो इलीगल मानी जाएगी। इसी ढंग से वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर हमारी स्टेट में किसी लड़के ने किसी लड़की का रेप किया है और साबित हो जाता है, उसको कन्विक्शन हो जाती है, तो उसको कैपिटल पनिशमेंट ही देंगे वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है। तो सवाल ये आता है कि क्या ये दोनों स्टेट अपना इस ढंग से अपने स्टेट के कानून बना सकती हैं, जबकि सेंटर में ऑलरेडी गवर्नमेंट जो हैं कानून बने हुए हैं। तो इसका आंसर जो है वो हमारे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिलता है 7th शेड्यूल में लिस्ट 3, जिसको हम कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। उसका पॉइंट 5 को जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा गया है मैरिज एंड डिवोर्स, इन्फेंट्स एंड माइनर्स, अडॉप्शन, विल्स, इंसेंटिव, succession, joint families and partition, all matters in respect of which parties in judicial proceeding were immediately before the commencement of this constitution subject to their personal law। तो इसमें ये बोला गया है कि जो ये अच्छा पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कंकरेंट लिस्ट होती क्या है। आप ये बोलेंगे कि मैडम ने कंकरेंट लिस्ट होता है। कंकरेंट लिस्ट वो होती है, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स दैट आर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इसमें दोनों सेंटर भी कानून बना सकती है और जो है स्टेट भी बना सकती है। सिर्फ फर्क इतना है कि जब स्टेट अपना कानून बनाती है तो पहले उसे गवर्नर से उसको सैंक्शन करवाना पड़ता है, और ये नहीं है कि गवर्नर के सैंक्शन के बाद वो स्टेट में लागू कर देंगे, नहीं। उसके बाद जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं उनसे उस लॉ को सैंक्शन कराया जाता है। अगर तो प्रेसिडेंट ये बोल देते हैं कि ठीक है आप अपने स्टेट में इस कानून को लागू कर सकते हैं, आप कर लीजिए, तो वो जो है उस स्टेट में लागू हो जाता है। और अगर प्रेसिडेंट सर नो बोल देते हैं या भारत के प्रेसिडेंट उस लॉ को बनाने से, मतलब उसको सैंक्शन करने से मना कर देते हैं, तो फिर वो लॉ जो है वो स्टेट नहीं बना सकती है। तो इस ढंग से अभी ये दोनों के दोनों जो बिल हैं वो अभी प्रेसिडेंट के पास जाएंगे। अगर ये सैंक्शन हो जाते हैं तो दोनों स्टेट में ये दोनों कानून जो हैं वो लागू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।